बोले भैया हम ब्रज से पधारे हैं, हम नंद बाबा हैं जी, यशोदा मैया है। 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी हमारे पास ही रहे ब्रज में, बहुत दिन है गए, 100 वर्ष है गए, तो आज उनके दर्शन कर गए। जैसे सुने नंद यशोदा, द्वारपाल के नेत्र सजल हो गए, दंडवत हो गए चरणों में। बोले भगवान आप श्री नंद बाबा हैं, आप श्री यशोदा मैया हैं। बोले जी। बोले भगवान मैं आपको कहा बताऊं, वर्णन को विषय नहीं है, लेकिन हमारी द्वारिका में ठाकुर जी भले ही वसुदेव जी के पुत्र हैं, भले ही यशोदा मैया के, भले ही देवकी मैया के पुत्र हैं, पर आज भी हमारी द्वारिका में जन्माष्टमी में पूरा द्वारिका गावे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल। अरे कहाँ तक कहें, स्वयं देवकी वसुदेव भी यही कीर्तन को गावे कि नंद घर आनंद। आज नंद बाबा के दर्शन है, चरण पकड़ लिए, चरणन की धूल अपने माथे से लगाने लगे। आप भीतर पधारो, 4-5 सैनिक लगा दिए, बोले इनको लेके भीतर आओ। भीड़ बड़ी लगी है महाराज, ठाकुर जी की अर्चना चल रही है, ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हैं, संत महापुरुष कोई तुलसी अर्चना कर रहे हो, कोई पुष्प अर्चना कर रहे हैं, ठाकुर जी बैठ करके प्रेम से अपनी अर्चना करवा रहे हैं। इतने में एक द्वारपाल गया दौड़ा दौड़ा, बोले ठाकुर जी ब्रज से नंद यशोदा मैया पधारी। नंद यशोदा नाम सुनते ही ठाकुर जी को स्मृति नहीं रही कि मैं कहाँ हूँ, क्या चल रहा है, किस भाव में है। ठाकुर जी के तुरंत नेत्र खुले। बोले कहा कही तेने भैया कौन पधारे? बोले नंद यशोदा मैया आए, सामने आ रहे हैं देखो। जैसे ही सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखो, ठाकुर जी कूदे नहीं, इतने देहाभिमान शून्य हो गए, देह की सुध नहीं हुई कि ठाकुर जी वहीं मानो जैसे मूर्छावस्था में गिर पड़े हो। संभाला सैनिकों ने जाकर के। बोले मुझको लेके चल, मेरी यशोदा मैया आ रही है, जल्दी लेके चल, विलंब मत करे। ठाकुर जी को लेकर के आए। यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति अभी उतनी है नहीं, रो रो करके कृष्ण के स्मरण में यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति चली गई। ठाकुर